महंगाई का ब्रेक फेल, रुला रहा तेल। नमस्कार, मैं हूं तुलसी वर्मा, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बहुत स्वागत है आप सभी का। तो जी हाँ, एक बार फिर महंगा हुआ है पेट्रोल और डीजल। 10 दिन में चौथी बार बढ़े हैं दाम। पेट्रोल 2 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर हो गया है महंगा, और डीजल में 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 100 रुपए के पार कुल मिलाकर पेट्रोल पहुंच चुका है। डीजल भी जो 2 रुपए 71 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 10 दिन में चौथी बार महंगा हुआ है। 15 मई से लगातार दाम बढ़ रहे हैं। आम जनता को महंगाई की मार लगातार पड़ रही है, बड़ा झटका लगा है। पेट्रोल डीजल एक बार फिर बढ़ी है कीमत उसकी, और मई महीने में चौथी बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। पेट्रोल 2 रुपए 61 पैसे और डीजल 2 रुपए 71 पैसे की बढ़ोतरी के साथ हुआ है महंगा। पिछले 15 दिनों के अंदर पेट्रोल डीजल में करीब 7 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी कुल मिलाकर देखी गई है। तो लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। 15 में से लगातार बढ़ रहे हैं दाम। 100 रुपए के पार अब पहुंच चुका है पेट्रोल, और डीजल भी 100 का आंकड़ा छूने ही वाला है। और 10 दिन में चौथी बार लगातार बढ़े हैं दाम। और डीजल की कीमतों में 2 रुपए 71 पैसे की बढ़ोतरी देखी गई है। दस दिनों में चौथी बार महंगाई बढ़ी है। और डीजल की कीमतों में 2 रुपए 71 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और इसी के साथ 100 के पार हो चुका है पेट्रोल। तो फिर महंगा हुआ है पेट्रोल और डीजल, और आम आदमी पर पड़ी है महंगाई की मार। दस दिन में चौथी बार हुई है ये बढ़ोतरी। और डीजल पेट्रोल के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है। 10 दिन में चौथी बार हुई है बड़ी बढ़ोतरी। तो लगातार बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम। सुमित कुशवाहा हमारे संवाददाता रीवा से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। सुमित, अगर बात की जाए रीवा की, तो रीवा में अभी आज जो पेट्रोल में बढ़ोतरी देखी गई, उसके बाद कितने अमाउंट पर पहुंचा है पेट्रोल और डीजल? जी मैं बता दूं कि अभी मिडिल ईस्ट युद्ध के जी चलते जो पेट्रोल दाम की कीमत है वो लगातार उछाल मार रही है। तकरीबन एक हफ्ते में जो कीमत है वो 7 रुपए पहुंच चुकी है। और जो मैं रीवा की बात करूं तो रीवा में 100 के पास, जी हाँ मैं बता दूं, पीछे मेरे पेट्रोल पंप है, यहाँ पे जो कीमत दिखा रही है 116 रुपए। जी हाँ, जी 100 को 110 रुपए के पार पहुंच चुकी है कीमत। 116 रुपए जो रीवा कीमत है पहुंच चुकी है। जो जी डीजल की मैं बात करूं तो यहाँ पे 101 रुपए 15 पैसे जो डीजल की रेट पहुंच चुका है। ऐसे में जो आम जन है, जो इंडस्ट्रियल जो व्हीकल गाड़ी चलाते हैं, उनको काफी जी उनको दिक्कत सामना करना पड़ रहा है। लोग परेशान हो गए हैं कि एक हफ्ते में ही जो कीमत है वो 7 रुपए तक महंगी हो गई है। अभी ये भी माने कि जो मिडिल ईस्ट युद्ध चल रहा है, इसके चलते अभी आने वाले समय में भी लोग परेशान हैं कि जो ये कीमत जो उछाल है वो निरंतर बढ़ती रहेगी तो जो आम लोग हैं वो अपना जी गुजारा कैसे करेंगे। जी
बिल्कुल, ये बड़ी बात है क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, अगर बात की जाए पिछले 15 मई से महंगाई बढ़नी शुरू हुई है, पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी शुरू हुई है और अब जाकर के 3 रुपए से शुरुआत हुई थी, फिर 50 पैसे, 80 पैसे, 90 पैसे, आज फिर 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई। तो इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, इससे आम जनजीवन पर बुरा असर पड़ रहा है। आपके आसपास जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश कीजिए सुमित, और देखिए वो क्या कह रहे हैं जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है। जी, मैं बात करूँ तो आज जो कीमत है वो 2 रुपए 61 जी। पैसे हो गई है। पेट्रोल डीजल की कीमत है वो 2 रुपए 71 पैसे हो गई। मेरे पास एक ड्राइवर, जिस भी ड्राइवर खड़े हैं यहाँ पे, उनसे बात करूंगा। भैया, कीमत है पेट्रोल डीजल की महंगी हुई है, क्या क्या बोल क्या कहना चाहेंगे? महंगा तो हो ही गया है ना। हाँ, काफी परेशानी हो रही सरकारी तो हो ही गया। है ना? आने जाने में मालिक को होगी, सब नहीं, सब होगी। आप भी बाइक चलाते होंगे, गाड़ी चलाते होंगे, काफी दिक्कत सामना पड़ता होगा, है ना? जी, यहाँ पे बोल रहे हैं जो यहाँ पे ये बोलना कहना ये है कि जो ये तो निरंतर जो कीमत बढ़ रही है उसके कारण जो महंगाई है, उसके जो बजट उनके घर का वो बिगड़ चुका है और लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है क्योंकि डेली 1 या 2 दिन छोड़ के अगर माना जाए तो 1 रुपए 0 पॉइंट कुछ पैसे मतलब डेली बढ़ रहे हैं। और आज देखा जाए तो 2 रुपए 52 पैसे पेट्रोल और 2 रुपए 71 पैसे डीजल बढ़ने की यहाँ पे खबर आई है। ऐसे में जो यहाँ पे रीवा की जो कीमत है 116 रुपए के पार पहुंच चुकी है और लोगों को ये भी आशंका है कि आने वाले समय में जो ये पेट्रोल की निरंतर जो बढ़ोतरी हो रही है वो रुकने वाली नहीं है। ऐसे लोग डरे समय हुए हैं। जी बिल्कुल, लोग डरे हुए हैं क्योंकि हर अगले सुबह जब होती है तो लगता है यार कहीं आज फिर दाम ना बढ़ जाए, कहीं कुछ महंगाई ना बढ़ जाए। तो इसी के साथ लगातार महंगाई की मार एक बार फिर पड़ी है आम आदमी पर, उनकी जेब पर। फिलहाल सुमित, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और हर सुबह एक नया झटका मिल रहा है। जब भी सुबह आम आदमी उठ रहा है, जैसे ही इंसान अखबार उठाता है या टीवी न्यूज़ चैनल खोलता है, उसको वैसे ही खबर मिलती है कि एक बार फिर बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम। तो लगातार मिडिल ईस्ट भले ही इसका कारण हो, मिडिल ईस्ट संकट भले ही बताया जा रहा हो इसके पीछे, लेकिन झेलनी तो आम आदमी को पड़ रही है, परेशान तो आम आदमी हो रहा है। अब देखना यह है कि आखिर ब्रेक कब लगता है इस रिकॉर्ड तोड़ महंगाई पर, क्योंकि 100 के पार पहुंचने वाले हैं। कई शहरों में अगर बात करें, एमपी के भी और देश के अन्य राज्यों में, अन्य जिलों में देश के, वहां 100 के पार पहुंच चुका है दाम। पेट्रोल डीजल की कीमत 100 के पार हो चुकी है, 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है। अब देखना यह है कि आखिर कब ब्रेक लगता है, क्योंकि जो पूरा मई का महीना था ये काफी महंगा साबित हुआ है और जाते जाते एक बार फिर ये महीना रुलाते हुए जा रहा है। एक आखिरी हफ्ता बचा हुआ इस महीने में, लेकिन इस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है, लग रहा है कि अगले दिन फिर से कहीं कोई बढ़ोतरी ना हो जाए। 15 मई से लगातार ये दाम बढ़ रहे हैं। अभी हमने रीवा से आपको हमारे संवाददाता की रिपोर्ट दिखाई, जहां उन्होंने बताया है किस तरीके से लोग परेशान हैं और इस बीच दाम तो बढ़े ही बढ़े हैं, लेकिन जो स्टॉक की कमी की खबरें सामने आ रही हैं उससे भी दिक्कत हो रही है। हालांकि सरकार साफ कह रही है कि हमारे पास कहीं कोई कमी नहीं है, स्टॉक पर्याप्त है। लेकिन देखना होगा कि आखिर ब्रेक कब लगता है। मुरैना से हमारे संवाददाता विनोद तोमर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं और उनसे अपडेट लेते हैं। मुरैना में क्या कुछ कीमतें हैं पेट्रोल की, वो भी जानते हैं। विनोद, अगर बात की जाए मुरैना की, तो वहां पर क्या कुछ कीमतें हैं पेट्रोल और डीजल की इस बढ़ोतरी के बाद? बिल्कुल, मैं बता दूं कि लगातार जो केंद्र सरकार के द्वारा जो डीजल पेट्रोल पर जो कीमत जो वृद्धि हो रही है उसको लेकर आम पब्लिक भी परेशान है। और पहले जो मध्य प्रदेश की बात की जाए मुरैना की, तो पहले मुरैना में 106 से 7 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल थी, आज 114 से अधिक पेट्रोल है। और डीजल की बात की जाए तो डीजल 92 रुपए था, लेकिन आज की स्थिति में डीजल 100 रुपए तक पहुंच गया है, जिससे आम पब्लिक है जो परेशान है। और पब्लिक का यह भी कहना है कि जो भाड़ा है, किराया है, वो सारी चीजें बढ़ चुकी है और जो ट्रांसपोर्ट है
उसको वो भी बढ़ चुका है, जिससे जो महंगे रोजमर्रा के आने वाली चीजें हैं वो महंगी हो जाएंगी, जिससे आम पब्लिक पर जो महंगाई की मार है वो पड़ेगी, और जिससे आम पब्लिक के लिए ये बहुत दुखदायी है। क्योंकि मेरे साथ कुछ लोग भी खड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्यों लगातार जो डीजल पेट्रोल में वृद्धि हो रही है उसको लेकर क्या कहना है आपका? बहुत असंतोष है। दिन पर दिन जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे ट्रांसपोर्टिंग महंगा हो रहा है, जिसकी वजह से दूध है, छोटी मोटी सारी चीजें हैं वो भी महंगी हो रही हैं, ब्रेड भी महंगा हो रहा है, जिससे जो है लोग बहुत बुरी तरह से त्रस्त होते जा रहे हैं। अच्छा, पहले पेट्रोल क्या थी अब क्या है? पहले पेट्रोल जैसे क्योंकि सरकार के समय में बात करूं, नहीं, अभी इससे 10 दिन पहले 106 रुपए पेट्रोल थी, और आज के टाइम में 114 रुपए पेट्रोल। बिल्कुल देखा है कि 10 दिन में लगातार जो पेट्रोल में जो 4 बार जो वृद्धि हुई है, जिससे आम पब्लिक परेशान है। और वहीं अगर ट्रांसपोर्ट या किराया की बात की जाए तो बस संचालकों ने भी किराया बढ़ा दिया, जिससे आम पब्लिक परेशान है। तो पहले जो किराया लगता था उसे जो सवारियां हैं वो देने का प्रयास करती है, लेकिन जो वो मना कर देते, तो यही क्या विवाद भी शुरू होने लगे हैं कि उनका ये कहना है साफ तौर पर कि जो लगातार 7 से 8 रुपए डीजल और पेट्रोल पर जो वृद्धि हुई है उसको लेकर जो परेशानी है आम जनता को जो भुगतनी पड़ रही है। और लगातार अभी ऐसा अनुमान और भी है कि अगर ऐसे ही वृद्धि और होती है तो कहीं ना कहीं जो महंगाई की मार है जो आम पब्लिक को भुगतनी पड़ेगी। आपके पास जो लोग खड़े उनसे ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि जिस तरीके से ये दाम लगातार बढ़ रहे हैं, ये पिछले ये मई महीना खत्म होने वाला है, 15 मई से ये बढ़ोतरी शुरू हुई है और अब तक कुल मिलाकर के 3 से 4 बार, चौथी बार ये बढ़ोतरी हुई है। इसको कैसे देख रहे हैं ये लोग? और अभी भी कोई फुल स्टॉप लगने की आशंका नजर नहीं आ रही है। लगातार ये कीमतें जारी है, बढ़ावा जारी है। लगातार चौथी बार 10 दिन में चौथी बार जो दाम बढ़े हैं उसको लेकर आम पब्लिक में रोष भी है, और राहत की सांस तो अभी फिलहाल मिलने को नहीं दिख रही है कि लगातार जो 10 दिन में 4 बार बढ़े। तो आम पब्लिक में ये भी है कि आगे आने वाले समय में और भी पैसा बढ़ सकता है, और जो उन्हें क्या दिक्कतें हो रही जो है, आम जनता की परेशानी है वो और बढ़ने की संभावना है। क्यों लगातार जो देखा जा रहा है कि जो पैसा है वो डीजल पेट्रोल पर जो पैसा है लगातार बढ़ रहा है। क्या लगता है कि और भी बढ़ेगा और इससे आम पब्लिक को क्या परेशानी होगी? पैसा बढ़ेगा तो जनता ही बहुत परेशान हो जाएगी सबसे ज्यादा। हाँ, अभी फिलहाल आप कैसे प्रतिष्ठित कर रहे हैं? कैसे जा पा रहे? 7 से 8 रुपए पर डीजल और पेट्रोल बढ़ा है, तो क्या पहले जितना आप घूम फिर पा रहे? अब नहीं घूम पा रहे हम। क्यों? ये बहुत महंगाई हो गई है इस वक्त। क्या है मतलब पैसे की बहुत चल रही है। तो बिल्कुल जो पहले जो लोग घूमने के लिए या अन्य कहीं जाने के लिए वाहनों का इस्तेमाल करते थे, जो महंगाई को देखकर लगातार जो वृद्धि हो रही है डीजल पेट्रोल के दामों में, तो उन्होंने जाना आना भी कम कर दिया है। कहीं ना कहीं जो लगातार जो वृद्धि है उसका खामियाजा आम पब्लिक को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, लगातार मिडिल ईस्ट संकट की वजह से भारत पर इसका बुरा असर पड़ता नजर आ रहा है। लगातार दाम बढ़ रहा है। फिलहाल विनोद, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो लगातार परेशान है इंसान, क्योंकि महंगाई की मार पड़ रही है आम इंसान पर। ये पेट्रोल उनकी जेब को जला रहा है, उन्हें परेशान कर रहा है। मिडिल ईस्ट का संकट है, लेकिन परेशान हो रहे हैं हर एक भारतीय। पेट्रोल के दाम एक बार फिर बढ़े हैं, आज हर कोई परेशान है। आपको बता दें कि ये पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े हैं, और इस दाम की बढ़ोतरी की बात कहीं ना कहीं खाद्य सामग्रियों में भी देखा जा रहा है। उसकी महंगाई में भी वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है, चाहे वो दूध, ब्रेड की कीमतें हों या फिर रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजें हों, उनकी कीमतें हों। और इसके पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की बात कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन टैक्सी सेवा है उसकी कीमतों में भी बढ़ोतरी लगातार होती नजर आएगी। तो कुल मिलाकर इसका असर हर किसी पर पड़ता नजर आ रहा है। देखना यह है कि आखिर कब लगता है फुल स्टॉप। क्योंकि इस महंगाई पर ब्रेक लगना बेहद जरूरी है। तो लगातार आज सुबह 6 बजे से जो कीमतें बढ़ी हैं, लगातार चौथी बार ये कीमतें बढ़ी हैं।
बालोद से हमारे संवाददाता रवि हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते और देखते हैं बालोद में क्या कुछ कीमतें हैं। रवि, अगर बात की जाए आज सुबह 6 बजे से जो नई कीमतें लागू हुई हैं, जो नई बढ़ोतरी दर्ज की गई है पूरे देश में, उसके बाद बालोद में क्या कुछ कीमतें बढ़ी हैं? देखिए जैसे बता दूं, मैं चौथी बार यहाँ पे पेट्रोल डीजल का जो दाम है वो लगातार बढ़ाया गया। करीबन डीजल में 2 रुपए 71 पैसे और पेट्रोल में 2 रुपए 61 पैसे का यहाँ पे लगा है, जो इजाफा यहाँ पे हुआ है, जिसके चलते जो आम लोग हैं और आम जनमानस लोग हैं उनके जो जेब है उनमें खासा सा यहाँ पे पड़ रहा है। और भी देख सकते हैं कि यहाँ पे रवि, आप पेट्रोल पंप पे है तो मैं चाहूंगी कि आप पेट्रोल पंप संचालक से बात करने की कोशिश कीजिए अगर वो बात करें, और ये जरूर उनसे पूछिए कि क्या जिस तरीके से ये दाम लगातार बढ़ रहे हैं तो जो लोग आ रहे हैं क्या उनमें कोई कमी देखी गई है, क्या उन्होंने कोई चिंता जाहिर की है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं मौजूद हूँ बालोद जिला मुख्यालय स्थित संतोष पेट्रोल पंप में, और यहाँ पे आपको बता दूं डीजल की जो आपूर्ति है वो अभी ठप पड़ी हुई है। डीजल का कुछ यहाँ पे खुल गया है, सिर्फ यहाँ पे पेट्रोल मिल रहा है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के जो दाम है लगातार उससे बढ़ोतरी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से डीजल और पेट्रोल की किल्लत भी यहाँ पे लगातार देखी जा रही है। करीबन बालोद जिले में 77 पेट्रोल पंप है, और 77 पेट्रोल पंप में करीबन 25 पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहाँ पे ड्राइव की स्थिति यहाँ पे मौजूद है, जो ड्राइव की स्थिति यहाँ पे निर्मित हो चुकी है। मैं साथ यहाँ पे संचालक है, उनसे मैं बात करना चाहूंगा और जानना चाहूंगा वास्तविक जो स्थिति है डीजल की वो क्या यहाँ पे स्थिति है, और यहाँ पे जो आपूर्ति है वो डीजल की क्यों नहीं हो पा रही है। ये बताएंगे आप संचालक हैं पेट्रोल पंप, डीजल की आपूर्ति क्यों नहीं हो पा रही है, डीजल नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे? बढ़ गया है, काम चल रहा है और वहाँ डीजल कम मिलता है, वहाँ पे लेकिन क्या कर रहे हैं, लगातार बढ़ोतरी की चीज आ रही है पेट्रोल डीजल में, और बढ़ोतरी का सबसे बड़ा जो डीजल है वो क्या है, और डीजल की आपूर्ति क्यों नहीं हो पा रही है? आपका संभव डीजल नहीं आ पा रहा है, इस कारण आपूर्ति नहीं हो पा रही है, खपत बढ़ गया है इस कारण से। देखिए आपूर्ति की वजह से ट्रेन में और डब्बे में यहाँ पे पेट्रोल डीजल भी नहीं जा रहा है, किस प्रकार से डीजल निर्देश का पालन किया जा रहा है? अगर पेट्रोल डीजल नहीं होने सभी के कारण से ही पेट्रोल के नब्बे की तरह बनाया जाएगा, और कोई बात नहीं। देखिए हाँ, पेट्रोल डीजल की जैसे कि किल्लत बनी है उसी हिसाब से दिशा निर्देश भी जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पे जारी किए गए हैं। वो ट्रेन है और जो डब्बे हैं उस पर जो पेट्रोल डीजल दिया जाता था उस पर पाबंदी कर दी गई है, और इसके साथ ही सबसे एक अच्छी बात किसानों के लिए यहाँ पे राहत बड़ी खबर है। किसानों को अति आवश्यक चीजों की यहाँ पे छूट दी गई है, जो हार्वेस्टर मशीन है जिससे धान की कटाई निजाई होती है उसको यहाँ पे छूट दी गई है। मेरे साथ यहाँ पे कुछ ट्रांसपोर्टर लोग भी हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि पेट्रोल डीजल के जिस तरीके से दाम यहाँ पे बढ़ रहे हैं उन पर क्या प्रभावित हो रहा है, क्या खासा असर हो रहा है? अभी आप बताएंगे लगातार चौथी बार पेट्रोल डीजल का दाम यहाँ बढ़ा है, कैसा इसे देखते हैं, किस तरीके से आपको परेशानी का? देखिए डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से महंगाई भी बढ़ेंगे, और सबसे बड़ी बात क्राइसिस है डीजल। कहीं पे जाओ तो डीजल मिल नहीं रहा है ढंग से, कहीं बोलते हैं कि 3000 आया है तो हम 100 लीटर देंगे, इस टाइप से हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। और सबसे बड़ी परेशानी तो किसानों को, किसान अभी निंदाई कर रहे हैं डबल फसल का, दूसरा बुआई का भी उनका सीजन चालू हो गया है, तो सबसे बड़ा किसानों को नुकसान हो रहा है। बढ़ती महंगाई में राज्य गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, रेट को कम करना चाहिए, जो उनके पावर में है वो तो कम से कम रियायत देना चाहिए। केंद्र सरकार तो बढ़ा रही है, इधर राज्य सरकार भी बढ़ाएगी तो लोग तो मारे जाएंगे, और सबसे बड़ी बात महंगाई पे असर पड़ेगा। देखिए आप ट्रांसपोर्टर हैं तो जिस प्रकार से ट्रांसपोर्टिंग का जो सामान आता है, चाहे सब्जी हो, चाहे मंडी हो, चाहे जिसके अलावा जो अनाज हो, उससे जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े उसमें कैसा क्या असर पड़ेगा आम लोगों के जीवन में? देखिए ट्रांसपोर्टिंग बढ़ेगा तो सामान महंगे होगा, ये तो महंगाई बढ़ना ही बढ़ना है। आज 8 रुपये से 10 रुपये डीजल का बढ़ जाना मतलब कितना महंगाई हो गया आगे। बिल्कुल रवि, इनका जो इन्होंने चिंता जाहिर की है वो सोचने वाली बात है। रवि, जिस तरीके से चिंता जाहिर कर रहे हैं, जो ये आपसे बात कर रहे हैं, आम नागरिक की चिंता जो जाहिर कर रहे हैं, वो जाहिर सी बात है, सोचने वाली बात है, क्योंकि आगे महंगाई और बढ़ सकती है। लगातार जो कीमतें बढ़ रही हैं वो इशारा यही कर रही है। फिलहाल रवि शुक्रिया आपका। तो लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, लगातार किस तरीके से ये दाम बढ़ जा रहे हैं। हर सुबह पेट्रोल की नई कीमतें सामने आती हैं, नया उछाल सामने आता है, नई बढ़ोतरी देखने को मिलती है, और कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। ये चिंता बढ़ा रही है आम जनमानस की, क्योंकि महंगाई का बोझ, महंगाई की मार पड़ रही है आम जनमानस पर। मई महीने में लगातार चौथी बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखी गई है। आकाश प्रधान अंबिकापुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े, उनका रुख करते हैं। आकाश, अगर अंबिकापुर की बात की जाए तो क्या कुछ पेट्रोल की नई कीमतें, डीजल की नई कीमतें हैं अंबिकापुर में, ये बताइए। साथ ही ये भी बताइएगा जो लोग आपसे बातचीत करेंगे उन्हें क्या परेशानी आ रही है, या इस पूरी बढ़ोतरी को वो डील किस तरीके से कर रहे हैं, ये भी दर्शकों को बताइएगा। आकाश।
जी बिल्कुल, मई माह में 4 बार पेट्रोल के जो दाम है वो बढ़ते नजर जी। आए हैं। सबसे पहले मैं अंबिकापुर में जो पेट्रोल और डीजल के जो दाम है उसे मैं आपको बताना चाहूंगा। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे, ये पेट्रोल की जो कीमत है 109 रुपए 22 पैसे बताई जा रही है। उसके अलावा डीजल की जो कीमत है 102 रुपए 47 पैसे। मतलब साफ है कि किस तरीके से चौथी बार जो मई माह में जो पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़े हैं उसके निश्चित रूप से जो मिडिल क्लास हो या फिर आपके किसान, उनको बेहद ही नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वो इसलिए क्योंकि खेती का सीजन चालू हो चुका है। इसके अलावा व्यापार में भी जो लोग डीजल का इस्तेमाल करते हैं, मेरे पीछे आप जेसीबी देख रहे होंगे, इस जेसीबी में ये लगातार जो है कि 10 से 15 घंटा लगातार एक दिन में काम किया करते हैं, लेकिन यहाँ पर लिमिट कर दिया गया है। यही वजह है कि अब इन्हें कुछ तेल ही मिल रहे हैं और इस तेल की वजह से इनका व्यापार में भी बाधा उत्पन्न हो रहा है। डीजल कितना डलवाएं आप लोग इस तरीके से? डीजल 500 रुपए का तेल मिल रहा है। हाँ। पहली बात। दूसरी बात, 500 का जो तेल मिल रहा है उससे दूसरा दाम गाड़ी को लेके आना पड़ रहा है। लोग क्या कह रहे हैं? पब्लिक परेशान हो गया है। पब्लिक परेशान हालांकि लोग पहले जरूर हो, लेकिन हम बोल रहे हैं क्योंकि लगातार पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़े हैं उससे रोजमर्रा की तो खाद्य सामग्री हो या फिर अन्य गतिविधियां हो, उस पर काफी असर देखने को मिल रहा है। कुछ लोग यहाँ पर ऑपरेटर यहाँ पर पेट्रोल डीजल को से बात करते हैं, कितना बढ़ा है पेट्रोल डीजल का रेट? लोग आ रहे हैं तो क्या करें आप लोग? आपकी मुलाकात काफी लोग से होनी है उनकी पेट्रोल डलवाने को। पेट्रोल डीजल बड़े दाम को लेकर बोल रहे हैं। हाँ, क्या बोलते हैं? ज्यादा महंगा हो गया है, रोज बढ़ जा रहे हैं। आप भी आए पेट्रोल डालने, तो क्या पता चला यार? यहाँ पता चला कि पेट्रोल है, डिस्काउंट चल रहा है जिससे पेट्रोल खत्म हो चुका है, दाम भी बढ़ चुके हैं। इससे किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा आप लोग? देखिए, रेट जो है बाकी देशों से अपने देशों में कमी बढ़ी, बाकी देशों में तो और बढ़ चुके हैं, लेकिन जैसे स्थिति है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। सभी लोग एक साथ किसान है क्या? बताइए, खेती का सीजन आ चुका है, धान की खेतों की जैसे लोग डब्बे में तेल नहीं दे रहे, अब किसान अपना गाड़ी लेकर यहाँ नहीं आएगा, डब्बे में तेल तो चाहिए। तो ये सब चीज एक संगठन बनाना चाहिए, कुछ लिमिट हो। अब मान लीजिए जिसको खेती करनी है वो गाड़ी लेकर थोड़ी जाएगा, अगर 50 किलोमीटर दूर से अगर। बिल्कुल आकाश, जिस तरीके से आपने बातचीत की उससे तो ये समझ में आ रहा है कि लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं और अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आप सभी का हर जगह से हमारे साथ रिपोर्ट साझा करने के लिए और पेट्रोल की नई कीमतों को हमें और दर्शकों को बताने के लिए। तो लगातार एक बार फिर चौथी बार इस मई महीने में आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ी है। पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़े हैं, ईंधन के दामों में बढ़ोतरी देखी गई है। अब देखना यह है कि आखिर ये कहाँ जाकर ये दाम रुकते हैं और ये महंगाई की मार पड़नी आम आदमी पर कब रुकती है, कब खत्म होती है। और फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट के लिए प्रदेश के आप बने रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।